जी हाँ किसान भाई लोग, खरीफ सीजन की शुरुआत में ही रासायनिक खादों के मूल्य में एकाएक वृद्धि से किसान आक्रोशित तो है ही, वहीं दूसरी ओर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बता दें, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम पत्र भी लिखे हैं, साथ ही अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों के नाम भी पत्र लिखे हैं। तो वहीं दूसरी ओर खादों के दामों में वृद्धि के विरोध में किसान संगठन भी अपनी कमर कस लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसको लेकर क्या नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है और इसको लेकर क्या विचार है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी लगातार तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर सुनाते हैं। जी हाँ, रासायनिक खादों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी की खेती शुरू हो गई है। कांग्रेस और किसान संगठन ने इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए निंदा की है। तो राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस द्वारा किसानों को गुमराह करने की साजिश बताई जा रही है। बताते, राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रासायनिक खाद की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के कारण छत्तीसगढ़ सहित देश के किसानों के सामने खेती को लेकर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इससे खेती की लागत बढ़ जाएगी। चौबे ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोरोना संकट काल में किसानों को राहत देने, रासायनिक उर्वरकों के दामों में हुई वृद्धि को वापस लेने की आग्रह किया है। तो भाई, इस तरह से रासायनिक खादों की एकाएक मूल्यों की वृद्धि में छत्तीसगढ़ सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। तो चलिए आगे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि 2 माह पहले इफको ने कृषि लागत कम करने के लिए रासायनिक खादों की कीमतों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी। इसके बाद भी कीमतों में वृद्धि हो गई। इससे साफ है कि कंपनियां रासायनिक खाद निर्माण के लिए सरकार से मिल रही सब्सिडी को किसानों को हस्तांतरित करने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने भी रासायनिक खादों की बढ़ोतरी की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से कीमतों की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो भाई, इस तरह से लगातार रासायनिक खादों की बढ़ी हुई दामों को लेकर सरकारें और किसान संगठनों की ओर से लगातार मांग बढ़ रही है कि भाई बढ़े हुए खादों की मूल्य को कम किया जाए, किसानों को राहत दिया जाए। साथ ही भाई लोग, हम आप लोग को बता दें कि छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रासायनिक खाद DAP के मूल्य में लगभग 58% की एकाएक वृद्धि से किसान हैरान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से खरीफ सीजन में DAP खाद किसानों को 1150 रुपये और रबी सीजन में 2020 से 21 में 1200 रुपये प्रति बोरी का दर से मिल रहा था। अब उसकी कीमतों में सीधे 1900 रुपये हो गई है। वहीं इसी तरह रासायनिक खाद की NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के दामों में भी प्रति बोरी 565 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह खाद किसानों को 1185 रुपये प्रति बोरे के स्थान पर 1747 रुपये प्रति बोरी में मिलेगा। सिंगल सुपर फास्फेट के सभी प्रकार के खादों के दामों में भी प्रति बोरी लगभग 36 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो भाई, इस तरह से रासायनिक खादों की मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर किसान संघ व कृषि मंत्री द्वारा लगातार विरोध जताकर बढ़ी हुई दामों को कम करने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। पहले से ही लॉकडाउन और बेमौसम बरसात के दोहरी मार झेल रहे किसानों को राहत मिल सके। तो वहीं बढ़ी हुई नई रासायनिक खादों की दामों में किसानों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। खरीफ की फसलों की तैयारी में किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो भाई, इस मामले में किसानों की अगर माने तो वे काफी नाराजगी प्रकट करते हुए नए खादों की मूल्य में सहमति नहीं है, साथ ही विरोध पर खड़ी हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी अपनी फसलों की मूल्यों में भी वृद्धि करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि देखिए, कोरोना काल में जहां कंपनियों की लागत बढ़ने की बात कही गई है, जिसमें करीब 1200 रुपये से 1900 रुपये तक की खादों के मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसान अब 1200 रुपये से 1900 रुपये तक खाद की खरीदी कर खेती करेंगे तो किसानों का भी लागत बढ़ता है। तो इस तरह से किसानों को भी लागत भी बढ़ जाएगा। लिहाजा किसानों की फसलों के मूल्य में भी वृद्धि होनी चाहिए, ताकि किसानों के आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। साथ ही सरकारों को भी इस विषय पर अमल कर कोई ठोस कार्य योजना बनाना चाहिए, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। तो भाई, आप भी छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान हैं जो कि आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा, ताकि किसानों की हितों की रक्षा हो सके और इसको लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सके। तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिए। साथ ही एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।